गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज कुमार गौरव। वेलकम टू लेट्स टॉक। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में अवगत कराऊंगा। 2020 नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी अप्रूव्ड किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। आप सभी को ये पता होगा कि नई शिक्षा नीति अब लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में हमें बात करना है नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नई शिक्षा नीति को लाने का उद्देश्य क्या है। जब भी किसी देश का विकास जब भी किसी देश की विकास की बात की जाए तो सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये उठकर आता है कि उस देश की एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो इस देश के डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। अब जो एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा वह 10+2 ना हो करके 10+2 को हटा करके हम बात करेंगे 5+3+3+4 की। 5+3+3+4 की। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि 5+3+3+4 क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस नई शिक्षा नीति से अभी तक परिचित नहीं हुए हैं और मैं उनको आसानी से इस 5+3+4 को समझाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको आसानी से 5+3+3+4 को समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 5+3+4 में 5 है क्या। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में इसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। 5 में 5 साल की ड्यूरेशन रखा गया है। इसको 5 साल का ड्यूरेशन रखा गया है, जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी के लिए रखा गया है। अब प्लस क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को भी इसी फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। तो 3+2 ये 5 हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पहला 5 रेफर्स करता है फाउंडेशन स्टेज को, जो एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्लेइंग बेस्ड होगा, जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट के बर्डन नहीं होंगे। बच्चे आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकेंगे और खेल खेल में ही चीज़ों को सीख सकेंगे। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो कभी बोर भी नहीं होंगे और आसानी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इसमें सर्वांगीण विकास की उद्देश्य को देखते हुए ही 5 में हम कह सकते हैं कि 5 में 3 साल के लिए प्री प्राइमरी, क्लास 1, क्लास 2 को रखा गया है। और इसके बाद बात आती है कि 5 के बाद जो 3 है वो क्या है। 5 के बाद जो 3 है वो क्या है। 5 के बाद जो 3 है उस 3 के बारे में अगर हम बात करें तो उस 3 के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बात उठता है कि उस 3 साल में, अगले 3 साल को प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। कौन सा स्टेज कहा गया है? प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों को 3 से 5 तक के बच्चों को रखा गया है, जिसमें 3 से 5 तक के बच्चों को स्पेशली इसलिए रखा गया है कि ताकि वह सब्जेक्ट को समझ पाए, सब्जेक्ट को जान पाए, जैसे मैथ, साइंस, सोशल, हिस्ट्री, वी कैन से दैट आर्ट आल्सो। बस सारी सब्जेक्ट को वो समझ पाए, उससे अवगत हो पाए, उससे परिचित हो पाए और इस तरह से वह प्रिपरेटरी स्टेज के माध्यम से सब्जेक्ट को जानेंगे। अब अगले 3 की बात मैं करता हूँ। अगले 3 को रखा गया है क्लास 6 to 8, जिसको मिडिल स्टेज कहा गया है। मिडिल स्टेज के बारे में बात करें तो मिडिल स्टेज में हम 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 को ओकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। जैसे स्किल डेवलपमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये जानने को मिला है कि स्किल डेवलपमेंट में हम कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बहुत सारे टेक्निक को डेवलप करेंगे।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट पर बेस्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 की। तो 5+3+3 आफ्टर दैट 4। 4 क्या है? 4 स्टेज की बात करते हैं तो इस 4 में माध्यमिक अवस्था को रखा गया है, जिसको सेकेंडरी स्टेज भी कहा गया है। इस 4 साल की ड्यूरेशन में 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को रखा गया है। जो अब बोर्ड की परीक्षाएं 10+2 के तहत होती थी, अब ये परीक्षाओं को आसान किया गया, एग्जामिनेशन को इजी बनाया गया है इस पैटर्न के माध्यम से। और एग्जामिनेशन को इजी बनाने के माध्यम का जो स्टेप लिया गया है वह सेमेस्टर स्टेप लिया गया है। जो एग्जामिनेशन होगी वह सेमेस्टर टाइप की एग्जामिनेशन, 6 महीने में एग्जामिनेशन, वैकल्पिक यानी ऑप्शनल भी हो सकता है। कुछ एग्जामिनेशन ऑप्शनल और कुछ एग्जामिनेशन थ्योरी बेस्ड होगा। तो इस तरह से यह प्री प्राइमरी टू 12 का डिवीजन हुआ है। और अगर इसकी नई शिक्षा नीति की बात हम करें तो नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, जिसके तहत हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा और हमारे जो भी स्टूडेंट्स कठिनाइयों का सामना करते थे, सिलेबस को बर्डन समझते थे, काफ़ी लॉन्ग समझते थे, उनको यह काफ़ी ईजिली समझ में भी आएगा और वह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी कर पाएंगे। आफ्टर 12 की मैं बात करूं तो स्ट्रीम को हटा दिया गया, जैसे आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, मैथ्स लेना, फिजिक्स बीएससी करना, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी ग्रुप से रहें, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीम को हटा दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह। तो अभी तक तो इस वीडियो में मैंने 12th तक की ही आपको 5+3+3+4 के बारे में बताया, जो कि किसके स्थान पर लाया गया है, 10+2 के स्थान पर लाया गया है। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को के माध्यम से आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझें और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने के बाद ही आप अपने आप को न्यू एजुकेशन सिस्टम में ढाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अवगत कराया, परिचित कराया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन।